नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। हम आपको दिखाते हैं उरुआ प्रयागराज की खास खबर। मामला उरुआ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत परानीपुर का है, जहां पर परानीपुर के सम्मानित एवं समाज सेवी डॉक्टर गिरीश द्विवेदी द्वारा मेजा विधायक नीलम करवरिया का आभार व्यक्त किया गया। पूरा मामला गांव के कीचड़ युक्त रास्ते को लेकर डॉक्टर गिरीश द्विवेदी ने कहा कि हमारे गांव का यह दुर्भाग्य है कि इस गांव में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, बीडीओ आदि लोग आते रहते हैं, लेकिन इस कीचड़ युक्त रास्ते का ध्यान किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया। रास्ते में कंकड़ पत्थर, टूटे हुए शीशे आज पड़े रहते हैं और कीचड़ युक्त रास्ता आने जाने योग्य नहीं है। गांव की महिलाओं को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो यहाँ अप्रिय घटना भी घट जाती है, लेकिन किसी ने भी इस रास्ते के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारे मेजा विधान सभा की पहली महिला विधायक श्रीमती नीलम करवरिया जी ने इस गांव पर दया दृष्टि डाली, जिससे इस गांव में रास्ते का कार्य शुरू कर दिया गया है। मैं मीडिया और पत्रकारों के माध्यम से माननीय विधायिका जी का शुक्रिया अदा करता हूं। आइए वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनते हैं डॉक्टर गिरीश द्विवेदी की बातों को और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। परानीपुर ग्राम सभा का पत्रकार साहब बड़ा दुर्भाग्य है, जब ये शुक्लान टोला पड़ौला कंजहान परानीपुर का ये मुख्य गांव बोला जाता है। प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, कन्या पाठशाला, ये सब इसी रास्ते पर आज भी हैं। यहाँ के बहन बेटियाँ, बच्चे जो विद्यालय में जाना चाहते हैं नहीं जा पाते हैं। लगभग 2 फीट कीचड़ यहाँ बना हुआ है। यहाँ के सबसे परम पूज्य आराध्य श्री सुदिष्ट ब्रह्म बाबा हैं, जो प्रधान जी के घर के निकट ही उनका मुख्य मंदिर है। जब यहाँ के गणमान्य लोग, क्षेत्र के लोग जाना चाहते हैं तो परानीपुर की जनता को माँ बहन की गालियों से सुसज्जित करते हैं। अब ये प्रधान जी क्यों नहीं बनवाए, इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधान जी का कार्यकाल है, उनका सोच है, उनकी ग्राम सभा है, ये उनका बड़प्पन है। यहाँ बैतरणी बह रही है लेकिन विकास का कार्य नहीं हो रहा है। आप पत्रकार हैं, मैं आपसे भी निवेदन करेंगे कि पत्रकार महोदय आप इसी रास्ते से जाएं और यहाँ के विकास की गति को देखें। जिस तरह से विनाश की गति यहाँ बह रही है, कंकड़ पत्थर, शीशा, कीचड़, यहाँ तक कि मलमूत्र की धाराएँ भी इसी से प्रवाहित हो रही हैं। अगर कोई सुदिष्ट ब्रह्म बाबा का स्नान करके दर्शन करना चाहे तो दर्शन नहीं कर सकता है। दर्शनार्थी भी रोते हैं और जब परानीपुर में आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत पीड़ित और दुखी होकर जाते हैं। बड़े वेदना का विषय है। यहाँ विकास की बात छोड़ दीजिए, जो विनाश का गंगा बह रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि परानीपुर का दुर्भाग्य है। हो सकता है हनुमान जी की तरह श्रापित हों प्रधान जी भी, कि उनका भी दृष्टि इस मोहल्ले की ओर 5 वर्षों में कभी पड़ी नहीं। जी प्रधान, एक बात और आपको मैं रोकना चाहूँगा। जी जी, जो मैं रोड देखा वो रोड को पीडब्ल्यूडी रोड कहते हैं। जी नहीं, पीडब्ल्यूडी की नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे थे। जी, हमारी बात तो सुने। पीडब्ल्यूडी की रोड जो है वो विद्यालय से, जहाँ पासी परिवार है, उधर से जोड़कर सीधे सुदिष्ट ब्रह्म बाबा धाम को जोड़ता है, जो लक्षागिर के घाट तक जाती है। जी, ये ग्राम सभा की नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसमें बीडीओ साहब का भी दोष है। कभी उन्होंने ग्राम सभा परानीपुर का निरीक्षण नहीं किया। एसडीएम मेजा महोदय ने कभी इसका निरीक्षण नहीं किया। अधिकारियों का आना जाना प्रायः लगा रहता है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ हैं, एसएसपी महोदय आए हैं। तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जब उनको आना पड़ा है। इस पर किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। खासकर ये जो परानीपुर का ब्राह्मण बहुल गांव है, जिसमें यहाँ धईकार बस्ती, कहार बस्ती, धोबी, तेली गरीब हैं, जिनको माँ बहन के लिए लघुशंका जाना हो तो उनके लिए भी मार्ग नहीं है। जी, वो तो देखने को मिल रहा है। मार्ग से जब जाते हैं जी, यहाँ तक कि यहाँ के गांव में लड़कों की शादियाँ रुक गई हैं कि जब उस गांव में रास्ता ही नहीं है तो वहाँ शादियाँ कैसे हों। अभी रामधनी प्रजापति की बेटी की शादी थी। मैं भी पूरा तौर पर इलाहाबाद रहता हूँ, गांव में कभी कभी आता हूँ। कोरोना की वजह से थोड़ा ज़्यादा समय दे रहा हूँ, 25 वर्षों से इलाहाबाद रह रहा हूँ जी। लेकिन वेदना होती है, इस गाँव का नागरिक होने के नाते कष्ट होता है कि कभी भी विकास हुआ ही नहीं। एक बार कुंवर रेवती रमन सिंह साहब इस रोड को बनवाए थे, आरसीसी बनवाए 2007 में। उनके बेटे उज्ज्वल रमन सिंह जी वो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन में थे, तो उन्होंने बनवाया। फिर इसके बाद जब इस पीड़ा को नहीं सहा गया तो माननीय श्रीमती नीलम करवरिया विधायक मेजा से मैंने एक पत्राचार किया, निवेदन किया। और मेरा ही निवेदन नहीं था, पूरे ग्राम सभा परानीपुर का वो निवेदन मान लीजिए। जी जी, ये जितने यहाँ दलित बस्तियों हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, जितने सर्व समाज के लोगों की प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार करते हुए लगभग 50 लाख रुपए का अनुदान दिए, जिससे अब कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ श्रीमती नीलम करवरिया जी को
जो 40 वर्ष विनाश के रास्ते से हम लोग आए। मेरा लगभग उम्र 50 साल हो रहा है। 50 साल में पहली बार है कि शायद इस रोड का निर्माण हो रहा है। संपन्नता से, प्रसन्नता से गांव की जनता, मैं समझता हूं, कोट कोट धन्यवाद नीलम करोड़िया को देना चाहती है कि इन 40 वर्षों में जब से हम लोग सजग प्रहरी हुए, ये मार्ग नहीं बना। हैंड पाइप की व्यवस्थाएं आप देख लीजिए। ये जो पाल है, रिक्शा भी आपसे बोल रहा है, विकलांग है। विकलांग कोटे से भी आवास की व्यवस्थाएं नहीं है, विकलांग पेंशन की व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ तक कि कोटे से चावल दाल जो मिलता है, जो शासन द्वारा स्वीकृत है मानक के अनुरूप, वो भी नहीं मिल रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत भी करे तो सुनवाई नहीं है। इसलिए अंधे के सामने रोने से कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है। मैं समझता हूं कि आप पत्रकार हैं, समाज के सजग प्रहरी हैं। आपसे विशेष अनुरोध करेंगे, टेलीविज़न के माध्यम से, आपके मुखारबिंदु के माध्यम से ये बात जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचे, सीएम महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँचे, जिससे यहाँ का विकास संभव हो, यहाँ के बहन बेटियाँ निकल सके, लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जा सकें। रास्ता बहुत प्रभावित है, कोई यहाँ से जाना ही नहीं सकता। 3 महीने पहले हमारे गांव के 4 महीने पहले जून में आकस्मिक निधन हुआ। 2 जवान बच्चे दुर्घटना में ख़त्म हो गए, बॉम्बे से आ रहे थे। यहाँ की सांसद माननीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी आई हैं। उन्होंने कहा 15 दिन में हम सड़क बनवा देंगे। मैंने निवेदन किया, मैं उनका शिष्य भी रहा हूँ। यहाँ तक कि उनकी मीटिंग उनके बड़े भाई विजय बहुगुणा साहब, जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे, मीटिंग लिया गया। उनसे सिर्फ ये कहा गया कि व्यक्तिगत हम लोगों को कोई काम मत दीजिए, केवल सार्वजनिक काम दीजिए। लेकिन आश्वासन के अलावा कोई कार्य यहाँ हुआ नहीं। सिर्फ एक पहली मेजा की महिला विधायक हैं जो परानीपुर के लिए इतना काम की हैं, जहाँ से आने जाने का रास्ता, गिट्टी गिर रही है, लेबर वहाँ लग गए हैं, कार्य प्रारंभ है। आशा करता हूँ कि महीने 15 दिन में ये कीचड़ कुछ आने जाने के लिए मुक्ति जरूर मिले। इसके साथ पत्रकार साहब, में आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे गांव के शुभेच्छ और सजग प्रहरी बनकर आए, प्रश्न पूछा, अभी तक कोई पत्रकार बंधु भी यहाँ आकर इस दुखद वेदना को जाने ही नहीं कि परानीपुर की विरह वेदना क्या है। विरह की कथा किसी से कहा नहीं जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप हैं गिरीश द्विवेदी जी, जिस तरह से अपनी स्पष्ट बात को रख रहे थे, और हमने ये देखा इस ग्राम में काफ़ी लोगों से बातचीत किया, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को कोसने के बजाय अपनी जिम्मेदारी नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कहा कि प्रधान से हम संतुष्ट हैं, प्रधान ने भाई जो था बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ अच्छा कुछ देखने को हमको नहीं मिला। देखने को अगर मिला हमको तो एक ही चीज़, वो है गिरीश द्विवेदी जी, जिन्होंने स्पष्ट बात को बेखौफ रखा है। धन्यवाद। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।